हर सफ़र की एक मंजिल होती है और कुछ रास्ते हमें उस मंजिल से भी आगे ले जाते हैं। पहाड़ों का रंग बदल रहा था, हवा में अब एक अलग सी ठंडक थी और नज़ारे जैसे किसी पुराने लोक कथा के पन्नों से निकले हों। One bike, endless roads, thousands of stories. I'm Ayush. Welcome to my channel. सबसे पहली चीज जो कि नोटिसेबल वहां पे थी वो थी टॉल ट्रीज, अच्छे खासे हाइट के ट्रीज थे एंड द ट्विस्टी रोड्स। स्टार्टिंग का काफ़ी लंबा टाइम पहाड़ से उतरने में लगा। वो प्योर स्लोप था। सो आई टर्न द इग्निशन ऑफ और गाड़ी को स्लाइड होने दिया। मीनवाइल आई वाज एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी। इट वाज लिटरली टचिंग द सोल। तो मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी कि मैं वहां से फटाफट निकलूं, दूसरी जगह पहुंचना है। बट इट वाज मोर ऑफ अ कामिंग राइड। बहुत इंटरेस्टिंग थी फर्स्ट हाफ। सर चाय नाश्ता बनेगा अभी? नाश्ता बनेगा नहीं बनेगा? टाइम लगेगा। अभी नाश्ता मसाला तैयार करना होगा। मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो रास्ते में रुक के आई हैड अ टी एंड ब्रेड ऑमलेट। अफोर्डेबल था, 70 रुपीज़ फॉर द ब्रेड ऑमलेट एंड 15 रुपीज़ फॉर टी। तो वहाँ पे रुका थोड़ी देर एंड देन आई एंजॉयड द सीनिक व्यू। लेयर्स आफ्टर लेयर्स माउंटेन्स दिख रहे थे। So नाश्ता करते ही it happens to me every single day I become supercharged। तो वहाँ पे जितने भी व्यूज थे मैं उनको पहले से भी ज्यादा एंजॉय करने लगा। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार गाड़ी को रोक रहा था, कॉर्नर्स पे जा रहा था, व्यूज को क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब कर रहा था। इट्स अ वेरी पर्सनल फीलिंग, जो क्योंकि मैं अकेले राइड पर हूँ एंड देन आप वो कर पा रहे हो जिसके लिए आप निकले थे। तो रास्ते में जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो आई सॉ अ लॉट ऑफ पर्पल कलर्ड फ्लावर्स, ब्यूटिफुल। दे वर लाइक एक साइड से बड़े 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 पेड़ थे, उनके ऊपर लगे हुए थे एंड लुकिंग एट देम वाज मेस्मराइजिंग। इट्स लाइक अ वेरी इट्स लाइक समबडी इज डूइंग द पेटल शावर ऑन यू। इट्स लाइक द नेचर वांट्स यू टू ट्रैवल ऑन दैट रोड। बहुत अच्छा लग रहा था। देन बीच बीच में वो बड़े बड़े ग्रीन कलर के होर्डिंग्स आते हैं जिसके ऊपर किलोमीटर्स लिखा होता है। तो उनको देख देख के खुशी हो रही थी कि हाँ, ओनली बस इतना सा बचा है, बस इतना सा बचा है। एक तरीके से अच्छा भी लग रहा था कि हाँ पहुंचने वाले हैं, और एक तरीके से ये भी लग रहा था कि अरे यार राइड खत्म होने वाली है।
my God. Look at the mileage. It is 37.4. Wow. Well done, Basanti. I can't believe I did it. Look at the size of the mountain. They're huge. और नीचे से निकल रही है सतलज. Let's have a look. This is it. River Satluj. So I decided, जैसे मैं पहाड़ से उतर गया तो थोड़ा सा I think because of the elevation, बहुत हाइट पे हैं अभी, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है. तो I thought let's take a break, have another cup of tea. So I just had my tea and I think now is the time when I think we should begin our rock and roll. So let's go. यहाँ से मुझे पता पड़ गया था कि अब राइड थोड़ी सी रगेड होने वाली है. तो आई थॉट कि नाउ इट इज द टाइम जिसमें मैं आपको भी फील कर रहा हूँ एज अ पिलियन. तो मैंने कैमरा एंगल चेंज किया. इट वॉज नाउ द टाइम व्हेन यू हैव टू होल्ड मी टाइट बिकॉज द रूट वाज गोइंग टू गेट रियली रफ. थोड़ा सा आगे चलते ही देयर वाज अ रफ पैच. सड़क टूटी हुई थी एंड देन इट वाज ऑफ रोड फॉर लाइक अ किलोमीटर और समथिंग. इट हैज अ ब्यूटी ऑफ इटसेल्फ. मतलब ऐसे सड़क पे चलाने पे भी मजा आता है. तो आई डिड माई साइडलिंग, गाड़ी को वहां से निकाला एंड बसंती वाज स्मूथली सेलिंग ओवर ऑल दोज रफ रोड्स. देन रास्ते में मैंने एटलीस्ट 3 या 4 बार लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे बक्से रखे हुए देखे और वहां पे मधुमक्खियां बहुत थी. तो इट क्लिक माई माइंड, ओह इट इज बी कीपिंग. वो शहद बना रहे हैं इसके अंदर. सो आई वांट यू टू बी रेडी टू सी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. देयर वो जो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, दे आर द स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड प्रोबेबली वहाँ कहीं एक माउंटेन पास होगा. अब जा तो अपन उसी डायरेक्शन में रहे हैं बट लेट्स सी कि एग्जैक्टली उसी पहाड़ पे जा रहे हैं कि नहीं, बट डायरेक्शन वही है. सो या वी आर गोइंग टू सी नाउ मोर ऑफ सच लैंडस्केप जहाँ पे पहाड़ होंगे एंड आइस होगी और बैरन लैंड. कई जगहों पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे साइंस बने हुए थे अबाउट लैंडस्लाइड्स. तो एक बार देखा, 2 बार देखा एंड देन थोड़ा सा मेरा दिमाग खटका कि यार ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अलर्टनेस की ज़रूरत है. तो आई वाज नॉट जस्ट कीपिंग आई ऑन द रोड, मैं थोड़ा सा पहाड़ पे अपर साइड पे भी थोड़ी सी नज़र रखे हुए था.
हाँ जी, नहीं देख रहा हूँ बस। सो यहाँ पे रुक के अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती है जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे आई वॉज प्योरली राइडिंग ऑन द माउंटेन्स, बट वो एक आर्च के फॉर्म में कटआउट निकाला हुआ था। आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैंने इतने लंबे आर्च के थ्रू मैंने अपना रास्ता तय किया है। इट वॉज अ बिट स्केरी बिकॉज जो रास्ता था वो नैरो भी था और उसी में आप भी जा रहे हो, सामने से भी आ रहे हैं, तो आई हैड टू स्टे एक्स्ट्रा अलर्ट। प्लस आई वॉज राइडिंग टूवर्ड्स द खाई वाला हिस्सा, तो आई वॉज स्कैर्ड नो डाउट, but at the same time I was alert as well. So I was kind of using this fear of dropping as a, you can say, energy to stay safe. मुझे रास्ते में एक मोटरसाइकिल दिखी जिसके ऊपर 2 बाइकर्स सवार थे। वो राइडर्स नहीं थे, वो देख के पता चल रहा था बिकॉज दे वर थोड़ा सा रफ राइडिंग, बट पहले वो मुझे क्रॉस हुए एंड देन वो एक सेफ डिस्टेंस बना के मेरे साथ में ही चलते रहे। देन बीच में वो एकदम से डिसअपियर हो गए। इट डिडंट बॉदर मी, बट देन वो पीछे से वापस आए एंड आगे निकले। कुछ तो है, एंड देन आगे चल के वो रुक गए। देन उन्होंने थोड़ा सा मतलब हाथ दे के मुझे रोका, हाय हेलो किया। कहाँ जा रही हो? सांगला। सांगला सही है। हाँ आगे जाके पुल आएगा ना, हाँ, इधर से ये वाला नहीं है, मैं तो राजस्थान से हूँ। करचन से। एंड देन उसमें जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ था वो देवर, आई थिंक देवर लोकल, और वो जा रहे थे रिकांगपियो, कल्पा जा रहे थे वो। तो पीछे वाला क्या मुझे रास्ता बताता जा रहा था कि यहाँ पे नहीं रुकना है, निकल जाओ ऐसे करके वो इशारा कर रहा था। तो मैं समझ गया कि हाँ, यू नो, डू एज द लोकल्स डू। तो आई वाज डूइंग दैट, तो मेरा स्ट्रेच थोड़ा सा फास्ट हो गया उसकी वजह से। रास्ते में जस्ट यहाँ पे सांगला पहुंचने से पहले, दो द रोड वॉज हॉरिबल, बहुत खराब रास्ता था। सड़क बनी है लेकिन वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। तो आई टुक माई, आराम से गाड़ी को चलाया, मैंने बिल्कुल रश नहीं किया। कितनी देर का स्टॉप है ये? कितनी देर और चलेगा ये? 15-20 मिनट चलेगा। 15-20 मिनट, ओके। आप जैसे-जैसे हाइट पे जाते हो वैसे-वैसे ठंड तो पड़ती है, लेकिन क्या है कि अगर आप धूप में थोड़ी देर खड़े रहोगे तो आपको गर्मी भी लगने लग जाएगी।
वाज थिंकिंग अबाउट कि चलो अब बजट के अंदर रूम ढूंढना है, तो एज सुन एज आई एंटर्ड मैंने कई सारे होटल्स के अंदर पता किया एंड मुझे आई थिंक इस होटल का नाम मुझे कहीं दिख नहीं रहा है अभी बट यूजुअली माई बजट इज कि पर डे 800 to 1200 1200 800 to 1500 1500 is in the case of emergency और 800 is something that I'm okay with। तो मैंने 2-3 होटल्स में पूछा और उन्होंने बोला कि 1500 अभी तो सीजन है, तो एक ने 1200 भी लगा दिया। आई वाज अबाउट टू से यस बट देन आई थॉट लेट्स छोटी सी तो जगह है, 2-3 जगह और पूछ लेते हैं। और वैसे भी मैं अर्ली आ गया था। यहाँ पे एक सर हैं वो बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर यहाँ पे 1 दिन के लिए मिलेगा क्या? एंड ही इमीडिएटली सेड 1200 का पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि सर क्या अपने पास 800 तक का कोई रूम है? उन्होंने 1200 बोला था बट देन वो 1000 पे मान गए। द रूम इज़ प्रीटी कंफर्टेबल बट इट इज़ कोल्ड ऑन द इनसाइड, अंदर से ठंडा है। यहाँ के व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक आपको मेरे पीछे की तरफ दिख रहा होगा। इट्स क्वाइट अमेजिंग। और हाँ, यहाँ पे थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चलोगे तो आपकी सांस बहुत जल्दी से फूल जाएगी। ये हमारे प्रदीप जी हमारा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा, अपन कहाँ हैं अभी? सांगला का है। सांगला घूमते घूमते जगह का नाम भूल गया। तो यहाँ का खाने का क्या फेमस है? रोटी है, राजमा है। रोटी और राजमा। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बट है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए और क्या है? यहाँ कहते हैं कामरू फोर्ट है, एक वैष्णो देवी की मंदिर है। तो आपने यहाँ क्या क्या देखा है अभी तक? अपने होली टाइम पे आना है ना, तो हाँ। बहुत मजा है। कौन से टाइम पे? होली होली होली। तो ठंड होगी ना यहाँ पे बहुत। हाँ हाँ हाँ। ठंड में क्या मजा आएगा? यहाँ पे ठंडा तो और ठंडा हो जाएगा। अभी वैसे देख लो इतना मोटा जैकेट पहना होली होली में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो लोग पानी वाली होली खेलते हैं? हाँ हाँ, पानी नहीं, रंग। अच्छा, रंग वाली। हाँ, ओके। तो ऐसा क्या है कि अपन को यहाँ पे आना चाहिए? लाइक मेरे लिए तो ये माउंटेन्स हैं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे डांस होना है यार। क्या है? होली के दिन नाचना नाचना गाना। ओह, तो आप होली के टाइम पे रेकमेंड करोगे? हाँ हाँ। चलो यहाँ बढ़िया। पर, यहाँ पर। ये ऊपर? हाँ, यहाँ होली के टाइम यहाँ पे नाचना गाना होता है। यहाँ इस ग्राउंड में? शुरू करो। पीछे होली में देखो यहाँ क्या घूमने से आएगा। हालांकि कल की राइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बट today I think I do need rest. These are the life experiences that I actually wanted and I'm getting it and I'm very happy about it. मैं यहाँ तक पहुँच पाया। So I have a question for you जो कि मुझे रास्ते में मैं काफ़ी सोच रहा था इसके बारे में। Do you think that you would have done the saddling the way I do या फिर आप बैठ के ही चलाते? Let me know in the comment section below. That was it for today. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.